गांव के बाहरी हिस्सों में एक पुराना और सुनसान कब्रिस्तान था जिसके चारों ओर घने पेड़ों का घेराव था। यह कब्रिस्तान अपने रहस्यमय और भयावह वातावरण के लिए तो मशहूर था, लेकिन दिन के समय में लोग इस जगह से गुजरने से भी बहुत ज़्यादा कतराते थे और रात के अंधेरे में तो यहाँ जाने का सवाल ही नहीं उठता था। गांव वालों का कहना था कि रात के समय वहां से अजीबो गरीबो आवाजें आती थी जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। यह आवाजें किसी अदृश्य शक्ति के गुण गीत की तरह लगती थी और कई बार तो लगता था कि कोई अपना दर्द बयां कर रहा हो। विजय एक निडर और जिज्ञासु युवक इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इन रहस्यमयी आवाजों की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, विजय ने एक टार्च और कुछ जरूरी सामान के साथ कब्रिस्तान की ओर चल दिया। जैसे ही वह कब्रिस्तान की गेट के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। विजय ने खुद को संभाला और अंदर कदम रखा। चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी ही उसके रास्ते को थोड़ा बहुत दिखा रही थी। विजय ने कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसे दूर से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। यह वही रहस्यमयी गीत थी जिसके बारे में गांव वाले बात किया करते थे। उसकी धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। जैसे जैसे वह आवाजों की दिशा में बढ़ता गया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसकी टार्च की रोशनी एक पुरानी टूटी हुई कब्र पर पड़ी। उस कब्र से एक नीली रोशनी फूट रही थी और विजय को वहां एक आकृति नजर आई। विजय ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? उस आकृति ने एक धीमी और गड़गड़ आवाज में जवाब दिया, मैं इस कब्रिस्तान का रखवाला हूँ। यहाँ तो आवाजें सुनाई देती है, वे इन आत्माओं की है जो न्याय की पुकार कर रही हैं। वे आत्माएं जो जीवन में अत्याचार का शिकार हुई और मरने के बाद भी शांति नहीं पा सकी। विजय ने कांपते हुए पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? रखवाले ने कहा, तुम्हें इन आत्माओं की कहानियों को गांव में सबके सामने लाना होगा ताकि लोग उनके साथ हुए अन्याय को समझ सके और उनके लिए प्रार्थना कर सके। तभी इन आत्माओं को शांति मिलेगी। विजय ने वादा किया कि वह इन आत्माओं की कहानी को सबके सामने लाएगा। वह अगले दिन गांव लौटा और सबको अपने अनुभव के बारे में बताया। गांव वालों ने मिलकर उन आत्माओं के लिए प्रार्थना किया और उनके लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। धीरे धीरे कब्रिस्तान की रहस्यमयी आवाजें शांत हो गई और वह जगह अब भयानक नहीं बल्कि एक शांति और श्रद्धा का स्थल बन गई है। विजय की हिम्मत और गांव वालों की प्रार्थना ने उन आत्माओं को अंत शांति प्रदान की। कैसा लगा हमारा ये स्टोरी? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।